इस वीडियो में इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस के सिर्फ नाम, वो जो मैंने आपको याद करने के लिए कहे थे। तो इस वीडियो से सिर्फ जस्ट आपको एक रिवाइज़ करना है, एक रिकॉल कराना है कि कौन कौन से भत्ते ऐसे हैं जो पूर्णतः कर योग्य हैं, जिनके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, क्योंकि इसकी पूरी राशि जब भी आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे तब आपको शामिल करके दिखानी है। तो कौन कौन से भत्ते हैं मैं जस्ट यहाँ पे रिवाइज़ करा रही हूँ। उसमें पहला भत्ता है हमारा DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता। दूसरा है हमारा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता। तीसरा भत्ता जो आपको याद रखना है, ये मोस्ट कॉमन अलाउंसेज है जो आपके मोस्टली एग्जाम्पल में आते ही आते हैं। उसमें तीसरा भत्ता है अपना मेडिकल अलाउंस, चिकित्सा भत्ता। चौथा है हमारा सर्वेंट अलाउंस, नौकर भत्ता। रूरल अलाउंस, ग्रामीण भत्ता। इंटरिम रिलीफ, किसी भी 2 पे कमीशन जब डिक्लेयर करती है सरकार या 2 आपकी सैलरी के अंतराल में, उस पे कमीशन के लागू होने के बीच में कुछ समय के लिए सरकार, जब आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही होती है, सिर्फ प्रपोजल में चल रहा होता है, कुछ अंतरिम राहत आपको देती है। उस अंतरिम राहत के नाम से यदि कोई पेमेंट आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है तो वो भी फुली टैक्सेबल है, पूरा आपको इनकम में शामिल करके दिखाना है। इसी तरह से नॉर्मल वर्किंग आवर से एक्स्ट्रा यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उस एक्स्ट्रा का काम को हम बोलते हैं ओवर टाइम। उसको हम बोलते हैं ओवर टाइम, अधि समय कार्य। यदि किसी कर्मचारी ने ओवर टाइम काम किया है, यानी नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा काम किया है, और उस एक्स्ट्रा टाइम के लिए कोई भी पेमेंट किया गया है, तो वो पेमेंट भी हमारा पूर्णतः कर योग्य होगा, आपको इनकम में शामिल करके दिखाना है। ऐसे टिफ़िन अलाउंस के नाम से कोई भत्ता हो, या वार्डनशिप के नाम से, या प्रॉक्टरशिप के नाम से, या प्रोजेक्ट के नाम से, ये सारे भत्ते भी हमारे पूर्णतः कर योग्य हैं, हमको इनकम में शामिल करना है। डेपुटेशन, यदि किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए, वो मूल रूप से जहाँ पे पोस्टेड है, जिस जगह पे उसको काम करने के लिए लगाया गया है, उस जगह के अलावा कुछ समय के लिए किसी दूसरी जगह पे काम करने के लिए भेजा गया है, तो उस समय जो भत्ता दिया गया है उस दूसरी जगह काम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डेपुटेशन अलाउंस। किसी अन्य जगह पर प्रतिनियुक्ति, किसी दूसरी जगह पर कुछ समय के लिए नियुक्त करने पर जो भत्ता दिया जाता है वो भी हमारा पूर्णतः कर योग्य है, हमें इनकम में शामिल करके दिखाना है। ऐसे ही फैमिली अलाउंस, भोजन अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, गार्ड अलाउंस, ये भत्ते भी हमारे पूर्णतः कर योग्य हैं, हमें इनकम में शामिल करके दिखाने हैं। एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मोस्टली ये भत्ता दिया जाता है डॉक्टर्स को। आप डॉक्टर्स को प्रैक्टिस का बढ़ावा ना देने के लिए, उनकी प्रैक्टिस को थोड़ा लिमिटेड करने के लिए, वहाँ पे एम्प्लॉयर उन्हें अनाउंस करता है, ये ऑफ़र करता है कि आप यदि वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी आप प्राइवेट ना फीस देकर ना देखते, आप सिंपल कार्य करते हैं बिना फीस लिए हुए, तो हम आपको सर्टेन अमाउंट अलाउंस के नाम से एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। तो यदि ऐसे प्रैक्टिस ना करने के लिए यदि कोई भत्ता दिया गया है, विशेष भत्ता, तो वो भी पूर्णतः कर योग्य होगा। किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है, मोस्टली सैनिक सदस्यों के लिए होता है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत ही क्लाइमेट के हिसाब से ऐसी जगह है जहाँ पे काम करना मुश्किल है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर शांति मोस्टली नहीं रहती है, जो उपद्रव ज़्यादा होते हैं, ऐसी किसी जगह पर, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे काम करना बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, ऐसी किसी विशेष चीज़ के लिए आपको भत्ता दिया गया है, उसको हम बोलते हैं हार्ड ड्यूटी अलाउंस। ऐसा भत्ता भी पूर्णतः कर योग्य है। ऐसे आपने सिक्योरिटी गार्ड के नाम से या कुत्ते के नाम से, आपने सिक्योरिटी डॉग के नाम से कोई अलाउंस आपको दिया है, तो वो भी हमारा पूर्णतः कर योग्य है, पूरी तरह से आपको इनकम में शामिल करके दिखाना है। इसके अलावा कोई अन्य भत्ता यदि किसी साल फाइनेंस एक्ट के अंदर या फाइनेंस नोटिफिकेशन में आ जाता है, तो वो भी हमारा पूर्णतः कर योग्य में शामिल होगा। तो इन भत्तों के सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। ये भत्ते जब भी क्वेश्चन के अंदर आएंगे तब आपको पूरी राशि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर शामिल करके दिखानी है। तो जस्ट आपको रिवाइज़ कराने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को देखने से पहले भी एक बार आप काउंट करना कि कितने भत्ते आपको याद हैं। वीडियो देखने के बाद वापस एक बार काउंट करना। जैसे यहाँ पे टोटल भत्ते इन्होंने जो दे रखे हैं, उन भत्तों में लगभग ये आपके 19 भत्ते हैं। तो आपको देखने हैं कि आपको कितने भत्ते याद हैं। 2-3 बार आप रिवाइज़ करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल करेंगे तो भत्ते आपको ऑलमोस्ट सारे याद हो जाएंगे। नहीं, कम से कम मेन वो भत्ते आपको याद हो जाएंगे जो बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन में आ रहे हैं। आज के लिए